जय श्री राम। मैं आज आपसे देशभक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। भारत में हमेशा कहा जाता है देशभक्ति का जो रिश्ता है भारतीय सैनिकों से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है उससे देशभक्ति दिखाने का मौका मिलता है। देशभक्ति का ये मतलब नहीं कि बॉर्डर पे जाओ बम गोले फेंको या बॉर्डर की सीमा की रक्षा करो, वही देशभक्ति है। देशभक्ति दिखाने का मौका प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन में एक बार मिलता है। ठीक उसी प्रकार आज पूरे भारतवर्ष के तमाम जितने भी व्यक्ति हैं, छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, हर धर्म जाति का जितना भी है, सर्व धर्म जात छोड़ के देशभक्ति दिखाने का एक समय मिला है, हमें एक मौका मिला है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बीते कल अपने भाषण में एक प्रार्थना की पूरे भारत देश से कि आप पूरे भारत देश में एक काम कीजिए, पूरे एक वर्ष के लिए सोना नहीं खरीदो, पेट्रोल की खपत कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। इसका मतलब क्या है? ये कोई हंसी का पात्र नहीं है। जो लोग देश को समझते हैं, देश को जानते हैं, जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो लोग इस बात को भली भांति समझते हैं। कई लोग देखे मैंने, अभी राहुल गांधी के मैंने बयान सुने, हमारे कुछ लोकल लीडर्स हैं, कुछ उन्दुपर से, कुछ नैनी से, कुछ रामन से, उनकी बयानबाजी मैंने सुनी, वो इस बात का मजाक बना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका आप मजाक बनाओ। जब आपको समझ नहीं आती है तो आप न्यूज़ चैनल को सुनिए, गूगल आप पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी पड़ा के पास है, इस बात का सर्च कीजिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आह्वान क्यों किया देश से, इसके पीछे क्या राज है, क्या गहराई है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ जितने लोगों तक मेरी बात पहुँचती है, प्रधानमंत्री जी के भाषण को एक बार फिर सुनिए। आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए। अगर आप सोना नहीं खरीदोगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, खाना खाते रहो, सोने की कोई ज़रूरत आपको इतनी नहीं है। एक वर्ष सोने को अवॉइड कीजिए। आप गाड़ी का प्रयोग कम कीजिए, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए, ऑटो बसेस मेट्रो का प्रयोग कीजिए कुछ समय के लिए। क्योंकि आप जानते हो इस वक्त दुनिया में जब से ईरान अमेरिका का युद्ध लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई चरम सीमा पर है, सिवाय भारत में। भारत में इस समय अभी महंगाई दस्तक दे रही है। ये महंगाई कहीं हमारे हाथ से पार ना चल जाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है आप सचेत हो जाओ, आप जागरूक हो जाओ, आज से ही तैयारी कर लो अपनी, ताकि आने वाले समय में हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप तमाम सुनने वालों को कहना चाहता हूँ, हम अपने देश के साथ हैं, भारतवर्ष के साथ हैं। हमें भी कहीं ना कहीं देशभक्ति दिखाने का मौका मिला है। हम काम करेंगे, हमारा एक थोड़ा सहयोग हमारे देश को महंगाई से बचा सकता है, गरीबी की मार से बचा सकता है। तो सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस मुश्किल घड़ी में अपनी भारत सरकार का साथ दीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, देश में हमें हमारे लिए करेंगे। तो हमारा भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है अपने देश के लिए काम करने का। तो हमें आज समय मिला है देशभक्ति दिखाने का। तो मैं सबसे आशा और उम्मीद करता हूँ कोई भी इसमें पीछे न हटे। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है इसमें। सब हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों नहीं आते, किसी धर्म जात से क्यों नहीं आते हुए। अब बात हमारे देश की है तो हमें एकजुट होकर देश के लिए काम करना है, देश को आगे लेके जाना है, महंगाई से बचाना है देश को। तो आखिर में कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के संबोधन को एक बार फिर सुनिए और देश का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।